अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जो आज फिर से हाजिर हो एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो जो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रोस्ट। असल में लास्ट टाइम जो हम लोग पाम विलेज गए थे पिकनिक पे, वहाँ तूबा ब्रोस्ट मैरिनेशन करके लेकर आई थी, जो वहाँ पे ताज़ी ताज़ी फ्राई की गई थी। वो इतनी टेस्टी थी और मुझे बहुत याद आ रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी हो रही थी और भूख भी लग रही थी। तो बस मैंने तूबा से उसकी रेसिपी को पूछा। तो वैसे तो उसने और भी बहुत कुछ बताया था, लेकिन वो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी मैंने फ़िलहाल उन्हीं को मैरिनेशन करके मैंने ब्रोस्ट बना ली थी। सबसे पहले बाउल में मैंने डाली थी हल्दी, फिर नमक, पिसी लाल मिर्च, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, पिसी काली मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बस ये सब चीज़ें डालकर बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और चिकन को मैं इसमें मैरिनेट कर दूँगी। वैसे कभी भी फ़िश फ्राई करनी हो या चिकन की ब्रोस्ट बनानी हो तो 2 दिन पहले मैरिनेशन करो तो टेस्ट दुबाला हो जाता है। लेकिन बस यहाँ अचानक मुझे ब्रोस्ट बहुत याद आ रही थी और भूख भी लग रही थी, तो मैंने 2 घंटा पहले इसको मैरिनेशन करके फ्रिज में रख दिया था, जो कि माशाल्लाह ये भी कामयाब रही। बहुत मज़े की बनी, बहुत मज़ा आया खाने में। अच्छा, दलीम वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, दलीम वाली वीडियो माशाल्लाह से वो सबको बहुत पसंद आई है। सब बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। मेरी सिस्टर की कॉल्स आ गई हैं, 3 सिस्टर्स की, कि भाई तुमने दलीम तो बहुत ज़बरदस्त बनाया था, बहुत मज़े का लग रहा था। फिर जो है वो उन्होंने अलग से भी पूछा कि अनाज गंदुम में तुमने क्या क्या डाला था, तो सब मैंने उनको डिटेल बताई है। तो माशाल्लाह मेरी दलीम वाली वीडियो है ना, वो सबको बहुत पसंद आई। सब बोल रहे थे कि देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो मैंने यही कहा कि माशाल्लाह से जैसे देखने में ज़बरदस्त लग रहा था ना, वैसे ही माशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़बरदस्त था। क्योंकि आजकल मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ अपने वॉच टाइम का क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए। तो लाइव स्ट्रीम में कितने लोग, नए लोग आकर जो हैं वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप कुकिंग बहुत ज़बरदस्त करती हैं, आपकी कुकिंग हमें बहुत अच्छी लगती है, आप किसी दिन लाइव जो है वो अपनी कुकिंग हमको दिखाएं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुकिंग जो है वो सबको बहुत पसंद आ रही है। बहुत मेहनत है कुकिंग की वीडियोज़ बनाने में, क्योंकि मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ। वीडियो भी खुद ही शूट कर रही हूँ, कभी इस एंगल से, कभी उस एंगल से, कभी मोबाइल को इधर रखना पड़ता है, कभी मोबाइल को उधर रखना पड़ता है। और इन्हीं 2 हाथों से सारे काम भी हो रहे हैं, कुकिंग भी हो रही है, बर्तन भी धुल रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। बस आप लोग सपोर्ट करके जो है मुझे मेरी मेहनत का फल दिलवा दीजिए और मेरी मेहनत जो है वो रंग ले आए। कि आजकल मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ, मुझे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कर लिया करें। और फिर जब मेरे इंशाल्लाह चैनल मोनेटाइज हो जाए तो फिर ज़रा व्लॉग को देख लिया करिएगा, ताकि फिर मेरी सही से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा, कभी भी ना ब्रोस्ट के साथ आपको रायता रेडी करना हो ना, जब ब्रोस्ट रायते के बगैर मज़े की भी नहीं लगती। तो क्या करना है, आपने दही में नमक, पिसी काली मिर्च, पिसा ज़ीरा और पिसा धनिया, बस ये 4 चीज़ें डालकर आप रायता रेडी कर लें। इतने मज़े का लगता है। ये ब्रोस्ट के साथ हो गया, चिकन कढ़ाई के साथ हो गया, चिकन स्टीम के साथ हो गया, और बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ ये वाला रायता रेडी करें, बनाएं, बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। और जो यहाँ पर मैं फिर 2 घंटे हो गए थे, तो चिकन को मैं फ्राई करने के लिए खड़ी हो गई थी शाम में। अच्छा, मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर, मैदा और उसके अंदर नमक, पिसी लाल मिर्च और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये डालकर मैंने कॉर्नफ्लोर मैदे को जो है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर चिकन जो मैंने मैरिनेशन करी हुई थी, इसको मैं बोटियों को, एक बोटी को उठाऊंगी, चिकन के पीस को, और उसको बहुत अच्छी तरीके से मैदे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करके सादे पानी में इसको डिप करूँगी। और फिर उसके बाद फिर दोबारा मैदे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करके अच्छी तरीके से दबा के फिर झाड़ के इसके क्रम्स बनाऊँगी और फिर इसको मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी। अच्छा, मेरी अपनी सिस्टर से बात हो रही थी, तो मैं उससे ये पूछ रही थी कि चलो मैं तो सुबह का सिर्फ नाश्ता करती हूँ, मैं दोपहर में कुछ भी नहीं खाती, दोपहर का खाना नहीं खाती। तो मेरा तो बनता ही बनता है कि मुझे 5:30 बजे तक भूख लग जाती है बहुत ज़ोरों की। लेकिन जो लोग सुबह का भी नाश्ता करते हैं, दोपहर का भी खाना खाते हैं,
फिर भी उनको शाम में भूख लग जाती है, क्योंकि कभी कभार जब मैं नीचे जाती हूँ ना अपने लिए अंडे वाला बर्गर लेने या समोसे लेने, तो भाई लोग ऐसे मतलब शाम के वक्त खा रहे होते हैं। अब पता नहीं वो लोग सुबह का दोपहर का खाते हैं नहीं खाते, वल्ला वाला क्या सेटिंग है, लेकिन शाम में ना 5:30 बजे तक, पौने 6 बजे तक बहुत माशाल्लाह से नज़र आता है कि बहुत लोग इस टाइम पर भी खा रहे होते हैं। लोगों को इस टाइम पर भी ना बहुत भूख लग रही होती है। और बस यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर चिकन को जो है वो मैदा और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करके मैं फ्राई करती जा रही थी। बहुत मज़े की लग रही थी, खुशबू तो पूरे घर में ऐसी फैल रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हालांकि तूबा ने जो रेसिपी बताई थी उसमें ऑयस्टर सॉस, हॉट सॉस और पता नहीं क्या क्या उसने बताया था, वो सब चीज़ें मैंने इसमें नहीं डाली। जो बेसिक चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं ना, उन्हीं की मैंने बनाई है, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनी है। कभी आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा खाने में। लेकिन बस याद रखिएगा 2 दिन पहले मैरिनेशन करके फ्रिज में रख दिएगा, 2 नहीं तो 1 दिन तो मस्ट, 1 दिन पहले मैरिनेशन करके फ्रिज में रख दिएगा। और जी ऐसा हो सकता है कि ब्रोस्ट बने और उसके साथ फ्राइज़ ना हो? ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रोस्ट हो और उसके साथ फ्राइज़ तो 100% होने चाहिए। फ्राइज़ के बगैर तो ब्रोस्ट बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। तो जब मैंने चिकन को फ्राई होने के लिए डाला था ऑयल में, उसी वक्त मैंने हाथ के हाथ जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ की मैंने आलू की कटिंग कर ली थी, और यहाँ पर मैंने क्रिस्पी से साथ ही साथ बना लिए थे फ्रेंच फ्राइज़। और यकीन माने ये दोनों चीज़ें इतनी टेस्टी बनी थी, इतना मज़ा आया था इनको खाने में कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक बस नज़र बद से बचाए मुझको, मेरे हाथ में जो अल्लाह पाक ने जायका दिया है, अल्लाह मुझे गुरूर और तकब्बुर से, बड़े बोल से बचाए। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। तो जी आज का भी दिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा, और लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।